तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ढोलकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के घर पे, मिजाज रंगीला जी के घर पे, कि आपके पार्टी का नाम है KDP, कट्टाधारी पार्टी। ये शांति का प्रतीक है। 9,70,00,000 नेताजी ने क्या किया? बचत कर लिए हैं। एक तो मुसरी लाल यादव भी है, वो भी आते ही होंगे कुछ देर में। ऑर्केस्ट्रा देखने ऑर्केस्ट्रा वो भी करते हैं। हे, देखो रिपोर्टर हंस दे रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ढोलकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के घर पे, मिजाज रंगीला जी के घर पे। तो मिजाज रंगीला जी, नमस्कार जनता जनार्दन। मैं नाम क्या है तुम्हारा? रिपोर्टर हूँ, विनायक नाम है। पूरा नाम क्या है? विनायक दुबे। ठीक है, बैठो। अच्छा, तो ये नाम पूछ के आपने क्यों बैठा है मुझे? नामे ना जान के डिसाइड होता है आदमी कहाँ बैठेगा। अच्छा, पावर में बैठेगा कि सेवा करेगा, अच्छा, समझा? ठीक। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। जब हम आ रहे थे आपसे मिलने, आपका इंटरव्यू करने, तो जब सड़क पे हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क पे काफ़ी गड्ढे हैं। ठीक है, काफ़ी गड्ढे हैं, कहीं कहीं पानी लगे हुए हैं। इवन जब मैं आ रहा था तो गड्ढे पे गिर भी गया था, एक गड्ढे में मैं गिर भी गया था। तो कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है और वो गिर जा रहा है, तो 5 साल हो गई आपकी सरकार बने हुए, 5 साल हो गई है, अब अगला चुनाव आ रहा है, अभी तक सड़क ठीक नहीं हुआ। आपने कहा था सड़क ठीक हो जाएगा, तो इस चीज़ पे आपका क्या टेक है? किससे मिलने आ रहे हैं? हम आपसे, विधायक जी से। तो क्या प्लेन से मंगवा दें? आप चिट्ठी लिख देते, हम प्लेन भिजवा देते। हाँ, नेता से मिलने आ रहे हैं तो गिर के ही आएंगे जी। खुशी में आप नेता को याद करते हैं। आप अपना बियाह में, कोई अपना बच्चा का बियाह में हमको बुलाया है यहाँ पे। जब परेशानी हो जाता है, बच्चा का अपहरण हो गया, तभी ना हमको बुलाता है। ये देखिए, इस सामने बैठल है, इसका बेटा का अपहरण हुआ था। हाँ, तभी ना वो हमारे पास हाथ जोड़ कर बैठा है। नहीं तो नेता को आप लोग याद करते हैं कभी? 5 साल हो गया। जनता की ही दोष है। जनता का दोष नहीं है, जनता का दोष नहीं है। जनता जनार्दन प्रभु है। हम लोग को सेवा का मौका देती है। हाँ, जनता हम लोग को फिर वोट दे करके जिताइए। आपको बताते हैं, 5 साल पहले हम सब घर घर जाके हालचाल पूछते हैं, उसके बाद कोई हमारा हालचाल पूछता है? 5 साल से हम अकेले इतना बड़ा घर में, ये देख रहे हैं, बैठे रहते हैं। तो जनता की दोष है कि जनता आगे नहीं पूछती कि आपके घर में बिजली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, रोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये बताइए, जनता के ना सेवक हैं हम। हाँ, सही बात है, सही। तो हमारा ना ध्यान रखा कि जनता, तो हम जनता का ध्यान रख पाएंगे? सही बात है, सही बात है। तो मेरा एक निजी सवाल था, इसके बाद हम सवालों का ढेर शुरू करेंगे, लेकिन ये मेरा निजी सवाल है कि आपके पार्टी का नाम है KDP, कट्टाधारी पार्टी। तो मुझे एक आप ये बात बताइए, आपकी पार्टी का नाम कट्टाधारी पार्टी क्यों? कट्टा से क्या लेना देना है? शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है कट्टा। जैसे राष्ट्र का प्रतीक होता है, ये शांति का प्रतीक है जी। हम पहले नहीं, आप भूले नहीं हैं, आपको याद दिलाना जरूरी है। पहले क्या होता था कि देखते हैं आसपास में कहीं पे भी सब कोई गुंडागर्दी करता था, कट्टा लेके निकलता था। जब से हमारी पार्टी आई है तब से सब जगह कट्टा बंद है, सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के पास है। हमसे पहले जो यहाँ विधायक थे, ठीक है, उनके रहते हुए कितना यहाँ पे अपहरण होता था, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता था। ठीक है, गली गली में गुंडा लोग घूमता था। हम आए, सब गुंडा लोग को अपना कार्यकर्ता बनाए, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। जी जी। शांति है कि नहीं है? जी जी जी, बहुत। तो अब हम अपना सवालों का ढेर शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं और जो जनता भी जानना चाहती है। तो विधायक जी, जैसे मैं यहाँ आ रहा था, आपने पिछले चुनाव में जो अपना वायदा किया था वो था विकास के मुद्दे को लेकर। आपने वायदा किया था कि बिहार में हम जब आएंगे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। हम अभी आपके क्षेत्र से ही घूम के आ रहे हैं, पास वाले गाँव से घूम के आ रहे हैं। वहाँ पे हमने लोगों को विकास के बारे में पूछा, किसी को विकास के बारे में नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। बिकसवा। हाँ हाँ विधायक जी। बिकसवा जाओ तो देखो कौन सा गांव है रे?
यही पास वाले गांव से। जाओ तो मंगलपुर में जाओ तो एक बार धुआं धुआं करके आओ, जाओ। तुमको भूल गया सब? ठीक है, हम करते हैं प्रबंध। जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। और दूठों को और ले आना। बोलो, अभी सब जान जाएगा विकास कौन है। ठीक 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 है। तो जैसे धुआं धुआं से याद आया, हमारा अब दूसरा जो सवाल है वो है मर्डर को लेके, हत्या को लेके, कि आपकी जो सरकार आई थी, आपने ये कहा था कि पिछले सरकार में बहुत सारे हत्या हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। अब आप जब खुद सरकार में आए हैं तो भी मर्डर हो रहे हैं, तो भी हत्या हो रहे हैं। मैंने जब लोगों से बात किया तो पता चला कि बहुत सारे मर्डर वगैरह हुए हैं आपके राज में। तो आपको नहीं लगता कि ये आपकी सरकार की गलती है कि वो मर्डर नहीं रुकवा पा रही है? आप हमसे मिलने आए जी, कोई आपको रास्ते में मार दे, मर्डर हो गया ना आपका, हाँ। सरकार क्या कर लेगी? ये सही बात, देखिए, सही बात आपको सही बात है। आपको लगेगा कि हम कुछ और बोल रहे हैं, यही बात सच है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक जनता जनार्दन, जनता, जय जनता जनार्दन, विधायक जी, ढोलकपुर। विधायक जी कैमरा इधर है। जनता तो इधर है, जय जनता जनार्दन, जय हो। अब हमारा जो दूसरा सवाल था वो था शिक्षा को लेके। नेताजी, हमें पता चला है कि विद्यालय बनाने के लिए, गांव में सरकारी विद्यालय बनाने के लिए आपको 10 करोड़ रुपए मिले हैं, और हमें पता चला है कि आपने सिर्फ 30 लाख ही दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह 30 लाख का ही किया है, बाकी के 9 करोड़ 70 लाख नेताजी ने क्या किया? हिसाब ले रहे हैं जी। जनता का पैसा जनता के लिए हम बचा कर रखे हैं। अच्छा, जैसे? अभी देखिए सामने मेरा लड़का इतना बड़ा हो गया है, अभी 12वीं का परीक्षा देगा, पार्टी करने के लिए चाहिए ना फंड, जी। तो फंड अब चल जाएगा वहीं से। अच्छा। बच्चा पास होगा 12वीं का परीक्षा में तो उसमें सबको देंगे पार्टी, अपना क्षेत्र में थैयर थैयर कर देंगे एकदम। अच्छा, तो नेताजी हमें ये भी पता चला है कि आपने उस पैसों का हेर फेर करके कुछ अपने स्कॉर्पियो वगैरह 10-12 स्कॉर्पियो लिए हैं। वो जनता के सेवा के लिए है। अच्छा, मतलब जैसे जनता को जैसे हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाना हो, हाँ। मतलब कुछ हो जाए तो आप अपना इमरजेंसी के लिए एकदम इमरजेंसी के लिए ही है। जनता नहीं चाहेगी कि नेताजी जल्दी आए। कहीं पे कुछ समस्या हुआ तो एक स्कॉर्पियो हमारा, एक स्कॉर्पियो हमारी मिसेस का, एक स्कॉर्पियो हमारा बेटा बड़ा हो गया है उसका, फटाक से पहुंचेंगे। एक स्कॉर्पियो विकसवा का भी रहेगा। अच्छा, हम लोग किसी को भूलते नहीं हैं। तो नेताजी, ये सब हिसाब करके भी अगर देखा जाए तो भी 4 करोड़ लगभग आपके पास ही बच जाते हैं। तो ये 4 बचत कर लिए हैं, मतलब बचत कर लिए। मेरा और जो बाकी के सवाल है उस पे आते हैं, महिलाओं के अधिकार के बारे में। महिलाओं के अधिकार के बारे में कि महिलाओं को जो रोजगार है, बिहार में अभी महिलाओं को रोजगार को लेके काफी समस्या है, तो इस पे आपने क्या किया अपने 5 साल में? आए आप तो गए नहीं यहाँ पे? नहीं। पास में ऑर्केस्ट्रा लगाए हैं। देखो रिपोर्टर हंस दे रहा है। अरे जनता यहाँ पे, तुम इंटरव्यू खत्म करेगा ना यहीं से चल जाएगा। नहीं, जनता यहाँ पे आती है वोट देने के लिए, ऑर्केस्ट्रा में पूछो। अरे एक इस तरीके से आप रोजगार दे रहे हैं। अरे रोजगार है ऐसे ही मिलता है। एक का जो मेहनताना है वो लाख रुपया मिलता है। जी, हाँ? सही बात है, सही। और उनका इज्जत तो अलग होता है। लोग आते हैं यहाँ पैसा उड़ाते हैं और महिलाएं भी खुश। जी, हमने सुना है कि ऑर्केस्ट्रा और इन सब चीजों पे ही बिहार का जीडीपी टिका हुआ है, ये हमने सुना है। ये ना जीडीपी नहीं टिका हुआ है, युवाओं के प्रतिभा को हम ऊंचे स्तर पे ले जाते हैं ऑर्केस्ट्रा दिखा के। एक तो मुसरी लाल यादव भी है, वो भी आते ही होंगे कुछ देर में ऑर्केस्ट्रा देखने। ऑर्केस्ट्रा वो भी करते हैं। वाह। पहले वो लौंडा नाच करते थे, आजकल उनका प्रमोशन हुआ है, ऑर्केस्ट्रा करते हैं। अच्छा। कभी मेरे पार्टी में नाचेंगे, कभी वो चालू यादव के पार्टी में नाचेंगे,
मतलब वो दो कभी तीन वो पार्टी में ही नाचते रहते चितीश कुमार के पार्टी में नाच लेते हैं, हैं। जी जी। जिधर उनको पैसा मिलता है उधर नाच लेते हैं। खैर ये तो आजकल के नेताओं का चलन ही है। तो मेरा जो अगला सवाल था, आपको क्या लगता है बिहार की जनता जो पलायन जो कर रही है, जो बिहार के युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, इस पे आपका क्या टेक है? हम देखते हैं कि बिहार के युवा यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बताइए। हम 3 बार से यहाँ विधायक हैं, हमारा एको प्लेन नहीं है, बिहार का युवा प्लेन खरीद रहा है। हम तो कितना गरीबी में हम दिन काट रहे हैं, खाली स्कॉर्पियो है हमारे पास। सोचिए, ये एक गमछा में हम पूरा चुनाव प्रचार काट दिए। नेताजी मैं आपको बता दूं, पलायन मतलब होता है कि युवा यहाँ से बिहार छोड़ के किसी दूसरे, तो ये तो टैलेंट एक्सपोर्ट हो रहा है ना जी। हमारे मुख्यमंत्री जी चितीश कुमार जी तो साफ साफ कहते हैं, हम पूरे देश का जीडीपी उठा के रखे हैं, हम टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास है टैलेंट। वो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जा करके वो अपने यहाँ का युवाओं को रोजगार देते हैं हम। तो नेताजी एक मेरा सीरियस जो सवाल था वो था शराबबंदी को लेके। जब आपकी सरकार आई थी तो आपने वायदा किया था कि शराब बंद करवा देंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बिहार अब सच में पूरी तरीके से ड्राई स्टेट हो चुका है, शराबबंदी हो चुकी है? कहीं शराब मिला तुमको रास्ते में? मैंने जो सुना है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ गई है। नहीं, किसी को शराब मिलता है यहाँ पे? नहीं। अरे हमको ही नहीं मिला इलेक्शन में। जनता आती है, हाथ जोड़ती है, क्या दें उनको? दूध का थैली पकड़ाए? नहीं, शराब से ही ना पावर आता है, तभी ना वो हमको पावर देगी। जी। नेताजी 30 लीजिए, 60। अरे ये तो शराब 2 मिनट बैठो, गलत बात कर देता है ये लोग। अरे इंटरव्यू के लिए तुम अभी तक बैठा ही है? जाओ, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधायक का नाम है मिजाज रंगीला। ये कितने करप्ट आदमी है, इन्होंने हमारे एक भी सवाल का प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। इनके हिसाब से महिलाएं का ऑर्केस्ट्रा नाच करना ये रोजगार है महिलाओं के लिए। तो ऐसे नेताओं को वोट देने से बचे। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो इन सब नेताओं को आपको वोट नहीं देना है। मैं कैमरामैन शिवम चौधरी और मैं विनायक दुबे अभी कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा धर, कैमरा धर, कैमरा धर, कैमरा धर, कैमरा धर।